गुड मॉर्निंग। आर्ट्स कैंपस में आप सबका स्वागत है। आर्ट्स कैंपस के जो मैंने ऑब्जेक्टिव का एनसीईआरटी सीरीज बनाया था, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा लेट नहीं करते हुए चैप्टर 4 जो कि बौद्धिज्म, खास के नाम इसका होगा चैप्टर 4 का, आई थिंक आपका थिंकर्स एंड बिलीव, मतलब क्या बौद्धिज्म चैप्टर का क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। चलिए तो बौद्धिज्म और जैनिज्म का, चलिए टाइम वेस्ट नहीं करना है, स्टार्ट करते हैं। हु डिड द ऋग्वेदिक पीपल वर्शिप, ये क्वेश्चन चैप्टर सेकंड का आ गया। चलो ठीक, कोई दिक्कत नहीं, बढ़ा देते हैं इसको भी। तो ऋग्वेदिक वर्शिप किसकी पूजा करते थे? तो प्रकृति का, नेचर का, नेचर का। सही है, नेचर। आगे बढ़िए। हु वाज वर्शिप टिल द एंड ऑफ लेटर वैदिक पीरियड, उत्तर वैदिक काल के अंत तक किसकी पूजा की जाती थी? गायत्री, लक्ष्मी, पार्वती, तीनों काट दीजिए। ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ए नंबर ऑप्शन। हैड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द प्रिजर्विंग द सांची स्तूपा, सांची स्तूपा को बनाने में जो एन महत्वपूर्ण भूमिका, ये दो तो खास के शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम, दोनों का तो बहुत खास योगदान था। उसके अलावा आप देखो एच कोल साहब, एच कोल साहब एक ऐसे ब्रिटिश के ऑफिसर थे, बाकी जितने भी ऑफिसर फ्रांस के और ब्रिटिश के आए हैं, उनका उन्होंने क्या किया है कि स्तूपा के जितने भी पार्ट्स थे, या जो भी उसके जो स्तूपा के जो भी चीज थे, रिमेनिंग पार्ट्स बचे हुए थे, उसको उठा करके म्यूजियम में रखे हैं। एच कोल साहब ऐसे व्यक्ति थे जिनका मानना था कि कोई भी चीज का जहां से बना हुआ है उसको वहीं पर रहना चाहिए, उससे उसका हिस्ट्री बना रहता है। तो ये आंसर डी होना चाहिए, ऑल ऑफ अस। चलिए, सांची इज लोकेट इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। देखिए बेटा, आप एनसीईआरटी पढ़िएगा तो एनसीईआरटी में देगा कि सांची मध्य प्रदेश के भोपाल से 46 किलोमीटर दूर है। और डिस्ट्रिक्ट पूछा, जिला पूछा है, तो जिला होगा रायसेन जिला, रायसेन। चलिए, पहाड़ के तराई में था। एमोंग द फ्लोइंग वर द डिस्पिल ऑफ गौतम बुद्धा, गौतम बुद्धा के शिष्य कौन कौन से थे? आनंद, उपाली, तो बहुत सारी पुत्र, बहुत फेमस। कश्यप, डी, ऑप्शन नंबर डी। द फोर्थ बौद्धिस्ट एसोसिएशन इन कुंडलगाम कश्मीर टुक प्लेस अंडर विच रूलर। देखिए बेटा, बौद्धिज्म में चार बौद्ध के संगीति हुए हैं, एसोसिएशन हुए हैं। पहला हुआ है पाटलिपुत्र, राजगीर में, पहला राजगीर में, सेकेंड वैशाली में, थर्ड पाटलिपुत्रा में, एंड चौथा कहाँ हुआ है? तो चौथा हुआ कुंडलग्राम में। कनिष्क ने करवाया था, कनिष्क ने, कुषाण डायनेस्टी, कनिष्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच रिलीजन इज द लॉ ऑफ डेथ बाय सला खिले। देखिए बेटा, ये जो एक्चुअल में सलाह खिले की मृत्यु का नियम था, ये जैन धर्म में देखने को मिलता है। मेनली मेनली जैन धर्म में देखने को मिलता है इसको। एक बार इसको देख लीजिएगा आप लोग, जैन धर्म। चलिए, नाथ मुनि इज रिलेटेड टू, नाथ मुनि का संबंध है आई थिंक वैष्णववाद से, वैष्णववाद से, वैष्णववाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन। कालिदास, भवभूति, शंभु एंड बाणभट्ट एक्सेट्रा वर फ्लोइंग ऑफ द विच रिलीजन? कालिदास, भवभूति, बाणभट्ट किस धर्म के अनुयायी थे? आई थिंक शैववाद, सिविज्म, सिविज्म। अपर सुंदरमूर्ति एंड नंदन आर रिलेटेड टू विच रिलीजन? ये एक्चुअल में इसका आंसर होना चाहिए, ये भी शैववादी होना चाहिए। चलिए, ये सब क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछ सकता है जब एग्जाम का लेवल बहुत हार्ड करता है। बिहार बोर्ड में 100 ऑब्जेक्टिव आएगा, 100 एमसीक्यू में से आप लोग को बनाना 50 ही है। इसमें होता क्या है कि 30 क्वेश्चन बहुत आसान देगा, 50 एवरेज देगा, और 20 में से 10 क्वेश्चन थोड़ा अपर लेवल का, और 10 क्वेश्चन ऐसा देगा जो इसी लेवल का देगा, जो आपके पल्ले नहीं पड़ेगा। ये सारे क्वेश्चन बियॉन्ड एनसीईआरटी होंगे, क्योंकि बिहार बोर्ड का सिलेबस एनसीईआरटी से कवर नहीं होता है, बियॉन्ड एनसीईआरटी भी रहता है। ध्यान से क्वेश्चन याद रखिएगा। चलिए, विच सेक्ट इज मेंशन इन द भवभूति मालती माधवा, भवभूति के मालती माधव में किस संप्रदाय का उल्लेख किया गया है? तो आई थिंक कपलिक। ये सारे क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन बिहार में आ सकते हैं, सीबीएसई में नहीं आएंगे, बिहार में आ सकते हैं। मैंने जो भी क्वेश्चन बनाया है उसका अपर लेवल चला है, कि कुछ भी हो, कितना भी एग्जाम में हार्ड करे, कहीं से छूटा नहीं जाएगा क्वेश्चन आप लोग का। चलिए, विच सेक्ट इज मेंशन बाय बाणभट्ट इन द कदम्बरी टेक्स्ट, कदम्बरी टेक्स्ट में बाणभट्ट ने किस संप्रदाय का उल्लेख किया है? तो पशुपत। टोटल अकॉर्डिंग टू बौद्धिज्म 64 सेक्ट थे, ठीक है, तो उन्हीं में से है पशुपत।
चलिए, वेयर डिड महात्मा बुद्ध अटेन नॉलेज? देखिए बेटा, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। नॉलेज कहाँ मिला? बौद्ध गया में। पहला उन्होंने उपदेश कहाँ दिया? तो सारनाथ में। मृत्यु कहाँ हुई? कुशीनगर में। और ये चारों वर्ड मैप के हैं। मैप में पूछ सकता है आप लोगों को इस लुम्बिनी कहाँ है, बौद्ध गया कहाँ है, सारनाथ कहाँ है, कुशीनगर कहाँ है। ये याद रखिएगा। लुम्बिनी नेपाल में पड़ता है, तराई एरिया में। बौद्ध गया गया में पड़ता है। सारनाथ उत्तर प्रदेश, कुशीनगर उत्तर प्रदेश है। ये याद रखिएगा आप लोग। तो ज्ञान कहाँ प्राप्त हुई? तो बौद्ध गया। चलिए, श्वेतांबर एंड दिगंबर आर, देखिए बेटा, जैन धर्म दो पार्टों में बट गया था। ठीक है, जैन धर्म दो पार्टों में, दिगंबर और श्वेतांबर, जो महात्मा बुद्ध के मानने वाले थे, उनके फ्लोवर थे। ठीक है, तो वो एक्चुअली में जैन धर्म बाद में आप देखो कन्फ्लिक्शन होता है। मैंने लेक्चर में बता रखा है, आप लोग जो है सो आर्ट्स कैंपस के ऐप पर डाउनलोड कर सकते हैं। आर्ट्स कैंपस को आप प्ले स्टोर पे डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से आप ये लेक्चर देख सकते हैं। पूरा मैंने बता रखा है, पूरा स्टोरी मैंने बताया था कि जैन धर्म में दो लोग, अस्थुलभद्र और भद्रबाहु, जब बीच में कन्फ्लिक्शन हुआ था, देन जैन धर्म दो पार्टों में बट गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। तो दिगंबर जो थे वो महात्मा स्वामी, मतलब स्वामी महावीर को मानने वाले थे, कपड़ा नहीं पहनते थे। श्वेतांबर लोग जो है सो श्वेत वस्त्र पहनते थे। या आप जो है चैप्टर 4 का वीडियो ऐप पे डाला हुआ है, आर्ट्स कैंपस के ऐप पे, उसको परचेज कीजिए आप लोग, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट ही है। लगभग लगभग 149 रुपया में सारे सब्जेक्ट की पढ़ाई उसमें होगी आपको। हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, हिंदी, ये सब कुछ सिर्फ 149 रुपया में ही होगा आप लोग का। आप लोग वहां पे कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा? जैन धर्म, डी नंबर। आगे बढ़ते हैं। हु इज द फादर ऑफ द वीर शैव लिंगायत? एक्चुअली लिंगायत की बात करेंगे, बास बनना, बास बनना। लिंगायत कम्युनिटी, देखोगे हाथ पे एक ऐसा होता था जिसमें आपको एक तो स्टील का एक बक्सा बना करके उस पे एक मतलब शिवलिंग रखते थे। सो लिंगायत समुदाय जो कर्नाटक के बास बनना। हाउ मेनी स्तूपा डिड अशोक बिल्ट इन बौद्धिस्ट ट्रेडिशन? अशोका ने बौद्ध परंपरा में 84,000, 84,000 अकॉर्डिंग टू द बौद्धिस्ट टेक्स्ट, अशोका ने बौद्धिज्म में 84,000 स्तूप बनाए थे। स्तूप क्या होता है? स्तूप ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसे आप देखोगे, ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें हरमाइका होता है यहाँ पे और यष्टि, ऐसा स्तूप होता है इसी तरह का। ठीक है, इसे हरमाइका बोलते हैं, हरमाइका बोलते हैं। ठीक है, ये अंड हो गया। ठीक है, ये आप देखो तोरण द्वार 4 गेट हो गया स्तूपा में। ठीक है ना, ये देखोगे तो आप देखोगे तो ये परिक्रमा करने के लिए हो गया मेहंदी। और ये 3 जो बौद्ध सत्य, बौद्ध शंख, बौद्ध चक्र, ये 3 आपको हो गया। ऐसा स्तूपा बोलते हैं इसको। 84,000 अशोका ने बनवाया था। नेक्स्ट, इन विच लैंग्वेज आर द होनियानी पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है? एक्चुअल में होनियानी पुस्तक जो है वो पाली भाषा में लिखी गई है, पाली में। चलिए, रिलीजियस बुक सूत पिटका रिलेटेड टू विच रिलीजन? देखिए, सूत पिटक 3 बौद्धिज्म के जो भी नॉलेज है, त्रिपिटक कहते हैं उससे। 3 पिटक में होता है सूत पिटक, बिना पिटक, अडिधम पिटक। तो क्या हो जाएगा? बौद्धिज्म में, बौद्ध। चलिए, व्हाट वाज द बौद्धिस्ट चाइल्डहुड नेम? महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो महात्मा बुद्ध बचपन नाम क्या था? सिद्धार्थ, सिद्धार्थ। और महावीर स्वामी का बचपन नाम क्या था? महावीर, वर्धमान। ये देवदत्त कौन थे? तो महात्मा बुद्ध के चचेरे भाई देवदत्त थे। राहुल कौन है? तो महात्मा बुद्ध का बेटा था राहुल। स्वामी महावीर का नाम क्या था? तो वर्धमान, याद रखिएगा। चलिए, वेयर द थर्ड बौद्धिस्ट संगीति वाज ऑर्गेनाइज्ड? तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था? मैंने अभी तुरंत चारों बौद्ध संगीति का नाम बताया था। आप अगर वीडियो देख रहे होंगे तो इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि थर्ड बौद्ध संगीति मैंने कहा था। इतना बता देता हूं मैं कि फर्स्ट बौद्ध संगीति कहाँ पे है? तो पहला राजगीर में है, सेकेंड कहाँ? वैशाली में, फोर्थ कहाँ? कुंडलग्राम, और थर्ड कहाँ है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। हिंट देते हैं, जहां पे आर्ट्स कैंपस है, बिहार में जहां पे आर्ट्स कैंपस है वहीं पे थर्ड बौद्ध संगीति हुई थी। आप थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाइए। चलिए, वेयर इज द बर्थ प्लेस ऑफ महात्मा बुद्ध? महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ पे है? तो महात्मा बुद्ध का जन्म स्थल कपिल वस्तु, लुम्बिनी, लुम्बिनी, लुम्बिनी नामक वन कपिल वस्तु। हु वाज द 21st तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म? देखिए बेटा, जैनिज्म के जो पहले तीर्थंकर थे कौन? ऋषभ देव थे। ठीक है, और 24th बोलेगा तो महावीर स्वामी, और 23rd पूछेगा 23rd पार्श्वनाथ। ये 3 ही याद रखिएगा। पहला ऋषभ देव,
23rd पार्श्वनाथ एंड 24th महावीर स्वामी। ये याद रखिए, ये आपको बस 3 ही याद रखना है। क्वेश्चन बहुत पूछा था, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में रिपीट होता है, याद रखिएगा। 24th महावीर, 23rd पार्श्वनाथ, फर्स्ट ऋषभ देव। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 24th पूछ रहा है तो महावीर स्वामी। चल नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रूलर हैड द फर्स्ट बौद्धिस्ट एसोसिएशन? सबसे पहले बौद्ध संघ किस शासक का था? अच्छा क्वेश्चन हिंदी में थोड़ा सा है, बौद्ध संघ पहले किस शासक ने करवाया था? तो पहली बौद्ध समिति अजात शत्रु ने करवाया था, सेकेंड बौद्ध समिति कलाशोक ने करवाया था, थर्ड किसने? अशोक ने, फोर्थ किसने? कनिष्क ने। पहला कहां हुआ था? राजगीर में। किसने कराया? अजात शत्रु। सेकेंड कहां हुआ था? वैशाली में। किसने कराया? कलाशोक। थर्ड कहां हुआ था? पाटलिपुत्र में, जहां पे अभी आर्ट्स कैंपस है, पाटलिपुत्र में किसने कराया था? अशोक ने। एंड फोर्थ कनिष्क कुंडलग्राम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वाज द वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटी ऑफ एंशिएंट इंडिया लोकेटेड? वाह, जब नाम आता है तो हमारा बिहार गौरव से सीना छोड़ा जाता है, कोई कहीं और नहीं, अपना बिहार का नालंदा विश्वविद्यालय। बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी था बेटा। बाहर के लोग, मतलब इंडिया से बाहर के लोग, चाइना के लोग आकर के यहाँ पढ़ते थे, अलग अलग कंट्रीज में पढ़ते थे लोग। चलिए, त्रिपिटक लिटरेचर रिलेटेड टू, हमें तुरंत इसका आंसर दिया था कि त्रिपिटक में 3 पिटक, कौन कौन से पिटक? तो सूत पिटक, विनय पिटक, अधिधम पिटक। इसकी आंसर भी मुझे कमेंट बॉक्स में ही चाहिए, क्वेश्चन रिपीट हो रखा है इसलिए इसका आंसर कमेंट बॉक्स में चाहिए मुझे। मैं देखना चाहता हूं कितने बच्चे वीडियो को सीरियसली देख रहे हैं। चलिए, हीनयाना एंड महायाना सेक्ट आर रिलेटेड टू विच रिलीजन? जिस तरह से जैनिज्म 2 पार्टों में बटा था, ठीक वैसे ही बौद्धिज्म भी 2 पार्टों में बट गया था। एक था हीनयान, एक क्या था? महायान। तो हीनयान और महायान जो है बौद्धिज्म से संबंध करता है। महायान मतलब क्या? मूर्ति को पूजने वाला। और हीनयान क्या? जो मूर्ति को नहीं मानता है, जो महात्मा बुद्ध के रास्ते चला था। चलिए, स्तूपा इज रिलेटेड टू, मैंने तुरंत बताया था आप लोग को, स्तूप बिल्कुल ऐसा स्ट्रक्चर जहां दिखे समझिए स्तूपा है वो, और किस धर्म का है? तो बौद्ध धर्म का है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ एग्जाम में। हु मैरिड अनुज्या प्रदर्शना डॉटर ऑफ महावीर स्वामी? महावीर स्वामी की जो बेटी थी अनुज्या, उनकी शादी किससे हुई थी? उनकी शादी महात्मा बुद्ध के पहले शिष्य भी वही रहे हैं, जमाली। महात्मा बुद्ध नहीं, महावीर स्वामी के पहले शिष्य रहे हैं जमाली। ठीक है, तो जमाली के साथ में। चलिए, विच न्यू प्रिंसिपल डिड महावीर एड टू द प्रिंसिपल ऑफ पार्श्वनाथ? देखिए बेटा, पार्श्वनाथ ने जो है सो प्रिंसिपल दिया था, उसमें 4 सिद्धांत दिया था, उसमें महावीर ने ऐड किया था ब्रह्मचर्य। क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। ये बाकी अहिंसा, सत्य, अप्रिय, झूठ नहीं बोलना, ये सब किसका है? ये सारे पार्श्वनाथ के हैं, क्योंकि 23rd तीर्थंकर थे और महावीर 24th तीर्थंकर हैं। तो महावीर ने ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए एक नया रूल जोड़ा था उसमें। चलो, व्हाट इज द नंबर ऑफ पुराण? पुराण की संख्या कितनी है? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इस बार ये पूछ सकता है। 18। वेयर वाज द बौद्धिज्म प्रमोटेड बाय अशोका नॉट प्रैक्टिस? अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म का प्रचलन कहां नहीं था? आई थिंक इसका थोड़ा सा ऑप्शन ही मेरे को गलती लग रहा है, ये दोनों तरफ था ही, ब्रिटेन और सीरिया होना चाहिए, बट इसका आंसर आप ब्रिटेन मारिए, क्योंकि ब्रिटेन का इंडिया का यूरोप से लेना देना था नहीं, सीरिया चलो यूरोप में गया नहीं था, तो एशिया में गया, सीरिया इज द पार्ट ऑफ एशिया, तो आंसर ब्रिटेन मारिए। इसका ऑप्शन ए भी नहीं होना चाहिए। वो एक क्वेश्चन छूट गया यहाँ पे। चलिए, महावीर वाज बॉर्न, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? ये क्वेश्चन अच्छा है। ठीक है, तो कुंडलवन, वैशाली। चलिए, लुम्बिनी में जब हुआ था, तो लुम्बिनी वन में महात्मा बुद्ध का पावापुरी का हुआ था, महात्मा बुद्ध स्वामी महावीर स्वामी की मौत हुई थी। सारनाथ में पहला प्रीच दिया था किसने? तो महात्मा बुद्ध ने। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रूलर स्टार्टेड धम्मा इन एंशिएंट इंडिया? प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? तो देखिए, भारत में धम्म का शुरुआत करने वाला कोई और नहीं, अशोका। अशोका ने धर्म को फैलाने के लिए, धर्मा को फैलाने के लिए उन्होंने एक नया पोस्ट भी नियुक्त किया था, महासमत्य का। जिससे काम ही क्या था कि धर्म का प्रचार प्रसार कराना। बेटा, मैंने डिटेल से सारे चीजों को पढ़ा रखा है आर्ट्स कैंपस के ऐप पे, जो कि आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, जो कि लगभग फ्री ऑफ कॉस्ट ही है।
क्योंकि सिर्फ हम लोग का कोई चार्ज इसमें नहीं है, वो ऐप चार्ज हम लोग से जो लिया जा रहा है वही चार्ज मैंने रखा है। सारे सब्जेक्ट हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, इंग्लिश, हिंदी सब कुछ फ्री में पढ़िए, सिर्फ 149 रुपया में डिटेल में पढ़ाया हुआ है। आप लोग वहां जाइए, पढ़िए उसको। चलिए, द फोर्थ बौद्धिस्ट संगीति टुक प्लेस अंडर विच रूलर? चौथी बौद्ध संगीति, मैंने तुरंत इसका आंसर दिया है, कुंडल ग्राम में हुआ था, और ये कोई और नहीं, कुषाण वंश में थे। राजा का नाम क्या होगा, ये मुझे ऑप्शन में चाहिए इसका आंसर। इतना हम कर सकते हैं हेल्प, आपका 3 ऑप्शन काट देंगे। अब चौथा का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए आप सबसे। व्हाट इज द नंबर ऑफ वेदा? बेटा क्वेश्चन पूछ सकता है ऐसा क्वेश्चन भी, आप कुछ देखोगे क्वेश्चन तो मतलब 100 में से 30 क्वेश्चन ऐसा होगा जो कि इजी रहेगा, और 10 तो ऐसा रहेगा कि वो बच्चा जो होता है ना 2 और 3 क्लास का, वो बना लेगा। और 50 क्वेश्चन ऐसा रहेगा आपको जो कि एवरेज रहेगा, और 20 क्वेश्चन ऐसा रहेगा जो 20 में से 10 वो बनाएगा जो खूब पढ़ा है, और 10 तो भैया जो बिहार बोर्ड के जो अधिकारी लोग होंगे उनसे भी नहीं बनने वाला है। बिहार बोर्ड का क्वेश्चन का लेवल ही अलग होता है। चलिए, तो वेद की संख्या कितनी है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 4 वेद। चलिए, हु कंपोज द बौद्ध चरित्र? देखिए बेटा, बौद्ध चरित्र के राइटर कौन थे? तो अश्व घोष। याद रखना बेटा, कालिदास की रचनाएं तो मैंने एक एमसीक्यू वीडियो में बता रखी है, कालिदास, ब्राह्महीर, बाण भट्ट, अश्व घोष, ये सब बेटा जो है सो इनकी रचनाएं पढ़ लेना। 3 क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन बिहार बोर्ड में आपको राइटर के नाम, बुक के नाम पूछेंगे, ये चीज याद रखना। हु वाज द फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म? मैंने बता रखा है, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में आपसे चाहिए। इतना हेल्प कर सकते हैं आपको हम। चलो ये काट दिए, अब तो आंसर कमेंट बॉक्स में दे दो यार। चलो, वेयर वाज बौद्ध बॉर्न? महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो चलो, महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहाँ मिला? तो बोध गया में। पावापुरी तो महावीर स्वामी से रिलेट करता है। और सारनाथ कहाँ? तो पहला उन्होंने पीरियड्स दिया था। बेटा याद रखना, सीबीएसई बोर्ड आपका 5 मार्क्स का मैप आता है, तो एक मैप आपसे बौद्धिज्म से पूछ सकता है कौन प्लेस कहाँ पे, याद रखना इस चीज। इसका आंसर क्या होगा? कुंडलग्राम लुम्बिनी। लुम्बिनी नामक वन है, जिस वन में महात्मा बुद्ध की माँ जा रही थी, तो उसी वन में ही जो सो प्रसव पीड़ा हो गया था, तो डायरेक्ट लुम्बिनी वन में जन्म उनका हुआ था, कपिल वस्तु में, नेपाल के तराई एरिया में। वेयर वाज द फर्स्ट बौद्धिस्ट काउंसिल हेड? बौद्ध की पहली काउंसिल कहाँ आयोजित हुई थी? इसका आंसर भी आपको देना चाहिए कमेंट बॉक्स में। कमेंट में इसका आंसर दीजिए, कमेंट में आंसर दीजिए, क्या कहाँ पे बौद्ध की पहली काउंसिल आयोजित हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सांची स्तूपा इज रिलेटेड टू विच, विद विच रिलीजन? सांची स्तूप का संबंध किस धर्म से है? तो सांची जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, ये बौद्धिज्म से है, जो कि आप देखोगे तो भोपाल से 46 किलोमीटर दूर रायसेन जिला में पड़ता है। आगे, फ्रॉम विच वन ऑफ द फ्लोइंग लिटरेचर इज द महापरिनिर्वाण पार्ट ऑफ? महापरिनिर्वाण सूत्र निम्नलिखित में से किस साहित्य का हिस्सा है? विनय पिटक, सूत पिटक, अधिगम पिटक, महावंश। तो उसका आंसर क्या होगा? सूत पिटक। ये सारी पुस्तक जो है तो बौद्धिज्म से रिलेट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन अमॉन्ग द फ्लोइंग इज द लिटरेसी कंट्रीब्यूशन ऑफ द जैनिज्म? निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म का साहित्यिक योगदान है? जैन धर्म का अशोकावदंत, बौद्धिज्म का दीपवंश महावंश, कहा बौद्धिज्म का विनय पिटक, बौद्धिज्म का उत्तराध्यान सूत्र, ये आपको जैनिज्म का है। ये क्वेश्चन बिहार ने पूछा हुआ पहले, ये क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन है, तो ध्यान से, तो टफ क्वेश्चन होगा, बट आपको बहुत बार पूछा हुआ एग्जाम में है। चलिए, which among the following was the original name of Lord Mahavira, the 24th Tirthankar of Jainism? जैनिज्म जो 24 था महावीर स्वामी का मूल नाम क्या था? वर्धमान, वर्धमान। ये क्वेश्चन सीबीएसई में पूछा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द ऑड वन आउट ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शन। तो जॉन की चाइना सही है, सुकरात ग्रीस सही है, महात्मा बुद्ध इंडिया सही है। ये तीनों फिलोसफर अपने अपने कंट्री के थे। रसूद जो है ये ईरान के फिलोसफर है, ईरान के। तो ऑप्शन नंबर ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द सिमिलरिटी बिटवीन द बौद्धिज्म एंड जैनिज्म। जैनिज्म और बौद्धिज्म के सिमिलरिटी क्या है? उसकी बात जब करोगे तो दोनों मोक्ष प्राप्त करने के चरम तरीकों में विश्वास करते थे। मतलब क्या
ये दोनों एक्सट्रीम मेथड ऑफ द अटेनिंग स्टेज, मतलब क्या, आप जो ज्ञान के माध्यम से, त्याग के माध्यम से आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं या मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, इनकी दोनों कहीं ना कहीं सो इन दोनों में सो इन पे बिलीव करते थे, क्योंकि आत्मा में बौद्धिज्म बिलीव करते नहीं थे, ज्ञानिज्म बिलीव करते थे। चलिए, विच इज द फ्लोइंग स्टेटमेंट, इसमें क्वेश्चन तो पूछा हुआ है कि सिमिलरिटी बौद्धिज्म और जैनिज्म का, मैंने लेक्चर में पढ़ा रखा है, आप जाके आर्ट्स कैंपस के ऐप पे देखिए उसको। चलिए, विच इज द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट नैनार सेंट ऑफ मिडावल पीरियड, नैनार संत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, नैनार संत के बारे में कौन सा कथन सही है। तो नैनार संत जो कि है एक्चुअली में नैरद रचना है, बिल्कुल सही है पहला ऑप्शन। सेकेंड, करक्कल अम्मड़ा फॉर द वुमेन नैनार संत सही है। एंड थर्ड, करक्कल नैनारा, इसका आंसर आई थिंक नीलाद्रि प्रबंधन इज द कंपोजिशन ऑफ नैनार। ये थोड़ा सा एक बार देखना पड़ेगा आप लोग को, ये गलती लग रहा है मेरे को, ठीक है। चोला रूलर सपोर्टेड द प्रोवाइडेड द पेट्रोनस सिस्टम, आई थिंक इसका आंसर टू, थर्ड, फोर्थ सी होना चाहिए। एक बार इसका ऑप्शन आप देख लीजिएगा कमेंट में, अगर आप उसका आंसर देख लीजिएगा जो क्या सही है, आप कमेंट में बता दीजिएगा। आई थिंक आपका ये होना चाहिए, ठीक है। अरेंज द फ्लोइंग इज द क्रोनिकल ऑर्डर एंड सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द फ्लोइंग, निम्नलिखित में से कालक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें और निम्नलिखित में से उचित विकल्प का चयन करें। पहले क्या हुआ था, पहले स्तूप का निर्माण हुआ, या पहले वैदिक परंपराएं, या उपनिषद आया, या महायान बौद्धिज्म का विकास हुआ। तो आई थिंक पहला नंबर क्या होगा, तो वैदिज्म फर्स्ट, सेकेंड क्या होगा उपनिषद, थर्ड क्या होगा, थर्ड स्तूपा, एंड फोर्थ क्या होगा महायाना। अब खोजिए इसको ऑप्शन, पहला आप देखोगे तो यहाँ फर्स्ट है, सेकेंड, थर्ड, फर्स्ट एंड फोर्थ, सी नंबर। आइए बढ़िए। The early temple was a small square room called with a single doorway for the worshipper of the enter and offer worship to the image. प्रारंभिक मंदिर एक छोटा सा वर्गाकार कमरा था जिसे उपासक के प्रवेश करने और छवि की पूजा करने के लिए एक ही द्वार कहा जाता था। गर्भगृह, जितना पुराना मंदिर है बेटा, वो सारे मंदिर आप देखोगे उसमें छोटा सा मंदिर एक कमरा हुआ करता था। अब बड़े मंदिर को विशाल बना दिया गया है, बस सारे मंदिर में छोटे से टेम्पल गर्भगृह कहते हैं उसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the flowing place were associated with the life of Buddha, बुद्धा के जीवन से संबंधित इनमें से कौन सा जगह है, कौन सा, आई थिंक द फ्लोइंग प्लेस वर एसोसिएट बुद्धा, बुद्धा लाइफ, गंधार छोड़ के सब है। लुम्बिनी जन्म हुआ था, कुशीनगर मौत हुई, सारनाथ में पहला प्रीच दिया था, पहला उपदेश दिया था। तो देख लीजिए 1 2 3 किस में आ रहा है, 1 2 3 ए नंबर ऑप्शन। चलिए, When was महावीरा स्वामी born? तो 540 BC, 540 BC। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिगंबर एंड श्वेतांबर आर रिलेटेड विद विच रिलीजन, मैंने बता रखा है दिगंबर एंड श्वेतांबर जैन धर्म, क्वेश्चन रिपीट है। चलिए, महावीर के बचपन के नाम, क्वेश्चन रिपीट है, इसका आंसर आप लोग दीजिए कमेंट बॉक्स में, क्या इसका आंसर होगा, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए इसका। क्वेश्चन रिपीट है, मैंने बता चुका हूं, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में चाहिए मेरे को। चलिए, महावीरा गॉट इनलाइटमेंट अंडर विच ट्री, महावीरा को किस पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त, साल वृक्ष, साल वृक्ष, साल वृक्ष, ऋजुपालिका रिवर, साल वृक्ष। चलिए, हाउ मेनी टाइप ऑफ आश्रम आर मेंशन इन द आश्रम सिस्टम, आश्रम वेब सीरीज मत समझ लेना भाई, आश्रम सिस्टम में 4 जो थे, इसमें देखोगे बाल आश्रम, ग्रस्त आश्रम, और क्या संन्यास आश्रम एंड वानप्रस्थ आश्रम। इसमें ग्रस्त आश्रम को सबसे उत्तम माना गया है, कठिन माना गया है, तो 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई वॉच अश्वमेघ यज्ञ ऑर्गेनाइज, देखिए बेटा ये सिंपल था कि जो भी जो इंपीरियल रूलर थे वो अपने सोवर्निटी दिखाने के लिए कि मेरा ये राज इतना बड़ा है, इसलिए अश्वमेघ जो करते थे। विच ऑफ दीज वर नॉट द बेगम ऑफ भोपाल, यहाँ बेगम वर्ड सही कीजिए, बेगम होना चाहिए, ठीक है। तो बेगा कौन, तो नूरजहां, नूरजहां, नूरजहां मुगलिया बेगम है, बाकी शाहजहां और सुल्तान जहां बेगम है। ये थोड़ा सा गलती लिखा हुआ है, टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। ये बेगम होगा, फलियां नहीं बेगम करो उसको, पत्नियां कर दो उसको।
24 great teachers of Jainism are known as Tirthankar. Tirthankar, Tirthankar. ठीक है, तीन याद रखिएगा, फर्स्ट ऋषभ देव, 23rd पार्श्वनाथ एंड 24 महावीर स्वामी। चलिए, बास बनना कैन टू नाउ एज लीग, बास बनना यहाँ पे बरसा मन कहा जाने लगा। ठीक है, बरसा मन, बरसा मन कहा जाने लगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मेरे को लग रहा है बर्समन केम टू नाउन एज, ये थोड़ा सा बर्समना किससे कहते थे, इसका ऑप्शन आंसर जो होना चाहिए बौद्धिज्म, कलहन, कालिदास एंड महावीर। तो बारसवर्ण किसे कहेंगे, उसका आंसर जो है सो बारसवर्ण आई थिंक महावीर कहते थे। एक बार आप लोग उसको देख लीजिएगा आंसर, ठीक है, और देख करके कमेंट बॉक्स में आप लोग उसका आंसर दीजिएगा। आई थिंक मेरे साथ महावीर होना चाहिए, तो आप लोग देख लीजिएगा। चलो, आफ्टर बौद्धिज्म रीच्ड ईस्ट एशिया, पिलग्रिम ट्रेवल टू इंडिया इन सर्च ऑफ बौद्धिस्ट टेस्ट हिमेन। बेटा बौद्धिज्म, बौद्ध धर्म के पूर्वी एशिया पहुंचने के बाद तीर्थ यात्री ने बौद्ध परीक्षण महिला की तलाश में भारत यात्रा की थी, चाइना। चलिए, हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू बी ऑर्गेनाइज्ड एज द भिक्षुनी, प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी, जो कि थोड़ा सा गलती टाइपिंग पूरा किया हुआ है, प्रजापति गौतमी होगा। ठीक है, महाप्रजापति गौतमी कर दीजिए उसको, ठीक किया हुआ है, प्रजापति गौतमी, जो कि इनकी सौतेली माता थी, स्टेप मदर थी, इनकी मौसी भी थी, तो पहली महिला शिष्या थी जो महात्मा बुद्ध के जो प्रिय शिष्य थे आनंद, आनंद के कहने पर उन्होंने इनको एंट्री दिया था। तो प्रजापति गौतमी इनकी मौसी भी लगती है, सौतेली माँ भी लगती है, इनको पाली भी स्टेप मदर भी थी, इनको पाली भी यही थी, क्योंकि महात्मा बुद्ध की माँ जो है, तो महात्मा बुद्ध के बचपन में ही जब वो 7 दिन के थे तभी उनकी माँ की मौत हो गई थी, जब उनकी जो लालन पालन उनके मौसी ने किया था, फॉस्टर मदर प्रजापति गौतमी, वही उनकी पहली महिला शिष्या भी है और पहली भिक्षुनी भी है। वेयर डिड बौद्धा अटेन इनलाइटमेंट, बौद्धा को इनलाइटमेंट का प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो पहला है सिंपल आंसर क्या होगा, बोध गया। यहां से बार बार कहते हैं आपको हम, बोध गया में इनलाइटमेंट पहला प्रीच उन्होंने कहा दिया है, तो पहला प्रीच उन्होंने दिया सारनाथ में। ठीक है, आर्यवर्त में। व्हाट वाज द नेम ऑफ गना टू विच द बौद्धा बिलोंग, शाक्य, शाक्यगण, शाक्य कुल शाकगण। नेक्स्ट, जॉन मार्शल डेडिकेटेड द इंस्क्रिप्शन ऑन द सांची स्तूपा, तो आई थिंक इसका आंसर सुल्तान जहां होना चाहिए, सुल्तान जहां बेगम। एक बार आप लोग देख लीजिए, सुल्तान जहां बेगम होना चाहिए इसका आंसर। ऋग्वेद का कंपाइल, ऋग्वेद का संकलन कब हुआ, देखिए वैदिक पीरियड का डेट टाइम कितना है, 1500 से 600। अब वैदिक पीरियड दो पार्ट में बांटा गया है, पहला ऋग्वैदिक पीरियड, तो ऋग्वैदिक पीरियड कब है, 1500 से 1000, और लेटर वैदिक पीरियड 1000 से 600, तो क्या होगा इसका आंसर 1500 से 1000, बी नंबर। चलिए, द टीचिंग ऑफ बौद्धिस्ट नॉन, थोड़ा सा टाइपिंग जी, टाइपराइटर जी, थोड़ा सा देखिए बहुत गलती हो रहा है आपका, थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिए। द टीचिंग ऑफ बौद्ध नाउन, बौद्धों की शिक्षा ज्ञात किया था किस चीज में, तो त्रिपिटक। चलिए, अकॉर्डिंग टू द जैन रिलीजन बिफोर महावीर हाउ मेनी तीर्थंकर रिलेटेड, महावीर से पूर्व कितने तीर्थंकर थे, 23, महावीर 24 हुए हैं, तो 23। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वाज बौद्ध वर्ड, महात्मा बुद्ध जन्म कहां हुआ था, लुम्बिनी, कपिल वस्तु लुम्बिनी। वेयर डिड बौद्ध गिव हिज फर्स्ट sermon, बौद्ध ने पहला उपदेश कहां दिया था, बार बार रिपीट कर रहे हैं, सारनाथ। क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, फिर से पूछ सकता है एग्जाम में। When was सांची स्तूपा discovered, 1818, 1818, 1818, हाँ, सांची स्तूपा की खोज कब हुई थी, 1818, चलो सही है। आगे बढ़ते हैं, हाउ मेनी सेरेमोनियल गेटवे आर देयर इन द सांची स्तूपा, मैंने तुरंत आया था, 4, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टेम्पल were made in the 18th century rock cutting, कैलाशनाथ टेम्पल, कैलाशनाथ टेम्पल, क्वेश्चन पूछा हुआ बिहार बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following was the non Buddhist symbol used to decorate स्तूपा, साल भंजिका की मूर्ति, जो मूर्ति आज भी जो भी आप देखोगे तो वहां के जो हिस्टोग्राफर थे, जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के लोग थे, वो कहीं ना कहीं साल भंजिका की मूर्ति को लेकर कंफ्यूज थे। वो आखिर एक साल भंजिका की मूर्ति, जिस मूर्ति को आप देखोगे हम लोग के सनातन धर्म में यूज किया जाता है कि वो फल की देवी है, पेड़ पे रहती है, इसका बौद्धिज्म से क्या संबंध है, ये अपने आप में तरह से क्वेश्चन मार्क था। दैट्स इट, थैंक यू, फिर मिलते हैं आप लोग से
हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में चैप्टर 5 के साथ में। तब तक के लिए अलविदा। आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे चैनल को आप लोग शेयर करें, कमेंट में आप लिखें जो भी गलतियां हो रही हैं उसे सुधार किया जाएगा, या आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग उसको अप्रेजल कर सकते हैं। इससे आगे वीडियो बनाने में हमें सहायता मिलेगी। आपका वीडियो जितना हो सकता है शेयर करें उसको। आपको जो पूरा आपको लेक्चर सुनना है या पढ़ना आगे पूरा आपको है सब्जेक्टिव वे में, तो आप लोग आर्ट्स कैंपस के ऐप पे जा सकते हैं, जो प्ले स्टोर पे आप लोग उसको खोलिएगा, डालिएगा आर्ट्स कैंपस, ठीक है, आर्ट्स कैंपस, ये आर्ट्स कैंपस डालिएगा आप, ठीक है, वो आ जाएगा। और मात्र 149 रुपया में, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट सारे सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है, आप तो जाके उसमें कर सकते हैं। आप वीडियो को आपको अच्छा लगा होगा तो उसको बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आपको आगे का वीडियो मिलता रहे, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद, तब तक के लिए अलविदा।